नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 2021 के अंत में मार्केट की उथल-पुथल के दौरान इथेरियम पर क्रिप्टोटोड्स एनएफटी की 7 फिगर सेल बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं थी, लेकिन एनएफटी एसेट्स की कमजोर डिमांड के बीच आज ऐसी सेल निश्चित रूप से हुई है और आज क्रिप्टोटोड्स एनएफटी की $1.6 मिलियन की खरीदारी भी कुछ रेड फ्लैग्स उठा रही है, जिसका श्रेय टोर्नेडो कैश से जुड़ा है। क्रिप्टोटोड्स #4030 को आज ओपनसी मार्केटप्लेस पर 1055 रैप्ड ETH पर या फिर $1.6 मिलियन से अधिक मूल्य में खरीदा गया था। बायर ने ओपनसी को बेस प्राइस के ऊपर लगभग $42,000 वर्थ के ETH की फी पर अदा की। भुगतान की गई राशि क्रिप्टोटोड्स एनएफटी के लिए टिपिकल गोइंग रेट से अधिक है। वर्तमान में वे ओपनसी पर 0.53 ETH से शुरू करते हैं। उस विशेष रूप पर बेस्ट लिस्टेड ऑफर 0.6 ETH से थोड़ा अधिक नीचे आता है। दूसरे शब्दों में, खरीदार ने इस प्रोफाइल पिक्चर प्रोजेक्ट के लिए मार्केट रेट से काफी अधिक भुगतान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के स्वामित्व वाला इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर चाइना डेली अपना खुद का मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। रीसेंट अनाउंसमेंट के अनुसार चाइना डेली एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को 2.813 मिलियन वॉन अवार्ड में दे रहा है, जो एनएफटी प्लेटफॉर्म को उसके बजट स्पेसिफिकेशंस के भीतर डिजाइन कर सकता है। चाइना डेली ने लिखा है कि कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज या फॉरेन कंपनी हो सकती है या जो ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता रखती है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली ब्लॉकचेन फर्म का मिनट पर सेकंड 10,000 से अधिक ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने में सक्षम होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को अपना एप्लीकेशन सबमिट करने और 3 महीने के भीतर प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय होगा। चाइना डेली एनएफटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और ब्लॉकचेन, इररिप्लेसेबल डिजिटल एसेट्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और अन्य टेक्नोलॉजीज जैसे माध्यमों के माध्यम से चाइनीज सिविलाइजेशन के प्रभाव के प्रसार में सुधार करना है। डेवलपर्स ने कहा कि प्लेटफॉर्म को डिजिटल कलेक्शंस अपलोड करने, डिस्प्ले करने और मैनेज करने की अनुमति देनी चाहिए और मल्टीमीडिया फॉर्म्स और मल्टीपल कलेक्शन टाइप्स का समर्थन करना चाहिए। मल्टी करेंसी सेटलमेंट के साथ साथ मूल्य, प्राइसिंग, बिडिंग और लिमिटेड टाइम फंक्शंस को भी एनएफटी प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। AI और मेटावर्स फर्म मीटकाय और NBA के शार्लेट हॉर्नेट्स ने NBA के पहले वर्चुअल टीम स्टोर को चिन्हित करते हुए हॉर्नेट्स वर्चुअल फैन शॉप का अनावरण किया है। इस कोलैबोरेशन का उद्देश्य बास्केटबॉल फैंस को NBA टीम के साथ और भी अधिक जोड़ना है, जिससे उन्हें अपने घरों में आराम से इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रदान किया जा सके। फैंस बिना डाउनलोड किए वेब के माध्यम से स्टोर तक पहुंच सकते हैं। मीटकाय के AI फर्स्ट टेक प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित हॉर्नेट्स वर्चुअल फैन शॉप नॉर्थ कैरोलिना के शार्लेट में स्पेक्ट्रम सेंटर में फिजिकल हॉर्नेट्स फैन शॉप से प्रेरणा लेती है। अब देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैंस पूरी तरह से हॉर्नेट्स फैंडम में फुली इमर्स हो सकते हैं। ये उस वर्चुअल स्टोर में मेटावर्स की तरह है जो फिजिकल एक्सपीरियंस को एक प्रकार के डिजिटल ट्विन के रूप में दोहराने की कोशिश करता है। मोबाइल डिवाइसेस या वेब ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेसिबल वर्चुअल स्टोर जर्सीज, टी-शर्ट्स, हैट्स और कलेक्टिबल सहित हॉर्नेट्स मर्चेंडाइज की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। वर्चुअल फैन शॉप में की गई परचेजेस को हॉर्नेट्स के ई-कॉमर्स पार्टनर फैनेटिक्स के माध्यम से फैंस के घरों तक आसानी से पहुंचाया जाएगा, जिससे उनके हॉर्नेट्स प्राइड का प्रदर्शन करना और भी आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल मॉफी मेटावर्स लिमिटेड एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो मेटावर्स इंडस्ट्री के लिए वर्चुअल कंटेंट प्रोडक्शन, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एसेट डेवलपमेंट में लगी हुई है, जिसने कहा कि उसने अंडरराइटिंग डिस्काउंट और ऑफरिंग एक्सपेंसेस में कटौती करने से पहले $6 मिलियन की टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स के लिए $5 पर शेयर के पब्लिक ऑफरिंग प्राइस पर 1.20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स की अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की कीमत तय की है। ऑर्डिनरी शेयर्स को नास्डैक कैपिटल मार्केट में लिस्ट करने के लिए मंजूरी दे दी गई है और टिकर सिंबल GMM के तहत 10 अक्टूबर 2023 को ट्रेडिंग शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने अंडरराइटर्स को ऑफरिंग की क्लोजिंग डेट से 45 डेज के भीतर कम अंडरराइटिंग डिस्काउंट्स ओवर अलॉटमेंट को कवर करने के लिए पब्लिक ऑफरिंग प्राइस पर एडिशनल 180,000 ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदने का विकल्प दिया है। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इजराइल और हमास के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशंस को करीब से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले वीकेंड में युद्ध छिड़ गया था।
हाल के हमले के दौरान 700 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान जाने के बाद देश की वेब3 कम्युनिटी एक नई पहल क्रिप्टो एड इजराइल का अनावरण करके रेस्क्यू करने आई है। ये सभी विस्थापित लोगों और हमले के अन्य पीड़ितों को मानवीय सहायता प्रदान करने के कम्युनिटी के प्रयासों का हिस्सा है। क्रिप्टो एड इजराइल बिटकॉइन, इथेरियम, USDT, USDC और अन्य सहित कई अधिक क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया एक मल्टीसिग वॉलेट लॉन्च कर रही है। ये योगदान इस विनाशकारी घटना से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करेंगे। वॉलेट को लोकल कम्युनिटी के ट्रस्टेड मेंबर्स को सौंपा जाएगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑपरेट किया जाएगा। इस पहल का नेतृत्व इजराइल का MPC प्लेटफॉर्म फायरब्लॉक्स और ग्लोबल वेब3 लैंडस्केप में एक प्रोमिनेंट एंटिटी कर रही है। फायरब्लॉक्स एकत्र की गई एसेट की देखरेख और मैनेज करने, डोनेशंस के सिक्योर हैंडलिंग की गारंटी देने, इस प्रकार संबंधित कंट्रीब्यूटर्स के बीच विश्वास पैदा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।